Hello बच्चों, this is the lecture number 2 and in today's lecture we will study functions and graphs. पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं functions. तो function क्या होता है? Function is a kind of operator, mathematical operation. इसमें तीन चीजें important होती हैं. पहला input, function and आउटपुट. फंक्शन इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करता है. मतलब अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है यहाँ पे, ठीक है, और आपने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, उस मैथमेटिकल ऑपरेशन में पुट की, तो आपको आउटपुट क्या मिलता है. ठीक है. फंक्शन इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटर. इसकी वैल्यू ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर इज फंक्शन, साइन थीटा इज फंक्शन, लॉग एक्स इज फंक्शन, एक्सेट्रा. ये कुछ भी हो सकता है. इनपुट जो हम दे रहे हैं, मान लेते हैं वो x है. लेट इनपुट इज x एंड आउटपुट इज y. इन दिस केस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? फंक्शन को पहली बार डिनोट कैसे करते हैं? f ऑफ x. यहां पे ब्रैकेट में वो वैल्यू होती है जो इनपुट में हम डालते हैं. ठीक है. f ऑफ x इज इक्वल टू y और यहां पे वो होता है जो आउटपुट होता है. ठीक है. f ऑफ x इज इक्वल टू y इज अ फंक्शन. अब अगर f(x) की वैल्यू x स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये एक तरह का फंक्शन है जिसमें x क्या है? इनपुट एंड y आउटपुट. बेसिकली यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ? एक्स स्क्वायर. मतलब आपने इनपुट x दिया तो उसका फंक्शन क्या करेगा? स्क्वायर करके आपको आउटपुट देगा. ठीक है. सो ये एग्जांपल हुआ. और भी हो सकता है, जैसे कि हमें लिखना हो f थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y विल बी इक्वल टू साइन थीटा. यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं f थीटा इज इक्वल टू y. सो इन दोनों को कंबाइन करने पे आपको मिलेगा y इज इक्वल टू साइन थीटा. ये भी एक तरह का फंक्शन है, f थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. यहाँ पे ये फंक्शन क्या करता है? यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, सो साइन थीटा की क्या वैल्यू आपको मिलती है आउटपुट में, वो ये बताएगा. ठीक है. इनपुट जो हम देते हैं, यहाँ पे हमने x मान रखा है, आप कुछ भी मान सकते हैं, a b c d कुछ भी. इनपुट को हम लोग बोलते हैं डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड विच इज बाई कोडोमेन. इसको अदर वर्ड्स में हम लोग सेट a और सेट b भी बोल सकते हैं. सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? जैसे कि मान लो आपके पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 अप टू 10. ठीक है. तो इसको अगर सेट में लिखना हो तो सेट में हम लोग कैसे लिखते हैं? सेट को कर्ली ब्रैकेट में इन सारे नंबर्स को लिखा जाता है. ये आपका एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह अगर अल्फाबेट्स हैं, आपके पास 4 अल्फाबेट हैं A B C D, तो उसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A B C D इन कर्ली ब्रैकेट. ये एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. अब आगे थोड़ा सा समझते हैं कि डोमेन और कोडोमेन का क्या मतलब है, किस तरह से हम लोग इनपुट देंगे, क्या क्या आउटपुट मिलेगा, और क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, इनपुट में क्या दे सकते हैं, और उसके लिए कितने आउटपुट होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए. ठीक है. मान लो आपके पास दो सेट है,
सेट ए में कौन कौन से नंबर्स हैं? -2, -1, 0, +1 एंड +2। सेट बी में क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 0। हम यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहे हैं fx = x², और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y = x²। मतलब ये जो सेट ए के नंबर्स हैं, इस पे आपको कौन सा ऑपरेशन करना है? स्क्वायर करना है। इन सारे नंबर्स से आपको स्क्वायर करना है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, पहले आप -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4। ठीक है, तो 2 किससे रिलेटेड है? -2 किससे रिलेटेड है? 4 से। -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? +1। 0 का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलेगा? 0। +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, एंड +2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4। ठीक है, सो ये वाले जो टर्म्स हैं, ये सेट ए, इसको हम कहते हैं डोमेन। मैंने इससे पहले भी बताया था आपको, और ये पूरा कहलाता है कोडोमेन। बहुत डिटेल में आपको नहीं जानना है, जितना जरूरी है उतना ही बता रही हूँ। और ये जो मैपिंग मैंने बनाई है, इसको बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। ठीक है, ये पूरा कहलाता है मैपिंग डायग्राम। इसके बाद आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि सेट ए या डोमेन के हर एलिमेंट का कोडोमेन में एक रिजल्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोडोमेन में कुछ नंबर्स छूट गए हैं, जैसे कि 2, 3 एंड 5। ठीक है, तो कोडोमेन में वो सारे नंबर्स जिनका डोमेन से रिलेशन है, ठीक है, उनको कहते हैं रेंज। रेंज को कैसे लिखा जाएगा? कर्ली ब्रैकेट में कौन कौन से नंबर रिलेटेड है? 1, 4 एंड 0। या इसको आप थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1, 4। ठीक है, सो ये हो गई आपकी रेंज। रेंज में कौन कौन से नंबर या एलिमेंट्स आएंगे? वही नंबर या एलिमेंट्स जो डोमेन से रिलेटेड है। ठीक है, और ओवरऑल ये पूरा सेट भी क्या कहलाता है? कोडोमेन। ठीक है, प्रीवियस डायग्राम में अगर हमको लिखना हो कि डोमेन में कौन से एलिमेंट्स हैं सेट ए की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी? डोमेन = -2 क्या क्या थी? -2, -1, 0, 1 एंड 2। कोडोमेन में क्या क्या था? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड रेंज क्या हो गई? 0, 1 एंड 4। ठीक है, अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। कौन कौन से मैपिंग डायग्राम फंक्शंस हो सकते हैं और कौन से नहीं? सिर्फ वही मैपिंग डायग्राम फंक्शन होंगे जिसमें डोमेन में हर एलिमेंट का ABC, मान लो 3 एलिमेंट है, हर एलिमेंट का कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट से, डोमेन के हर एलिमेंट का कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट से रिलेशन हो। ठीक है, सिर्फ यही फंक्शन होता है, यही मैपिंग डायग्राम। यहाँ पे जो फंक्शन ऑपरेटर यूज किया जा रहा है वही फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। अगर इस तरह की मैपिंग है, A is related to Y and C is also related to Y and C is related to Z also। ठीक है, सो ये फंक्शन की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कोडोमेन के हर एलिमेंट का कोडोमेन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, एक ही आउटपुट होना चाहिए। इनपुट का सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए।
इनपुट एक इनपुट के दो आउटपुट अगर हैं तो वो फंक्शन की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ग्राफ्स। जो बेसिक ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें ग्राफ्स। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की पिक्चर होती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू की एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इसको हम 2 डायमेंशन में कैसे ड्रॉ करेंगे? एक कोऑर्डिनेट प्लेन आपको दे दिया जाए और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इस पे रिप्रेजेंट करना। कोऑर्डिनेट प्लेन आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होता है। 2 एक्सिस होती हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, एक एक्स एक्सिस और एक y एक्सिस, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, इसको वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। कैसे बनता है कोऑर्डिनेट प्लेन? 2 वर्टिकल लाइंस, मतलब 2 लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। नंबर लाइन जो आपने पढ़ी है उसको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन मानते हैं, ठीक। और बाकी दोनों साइड, मतलब ओरिजिन के राइट साइड में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, अप साइड में भी पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, ठीक है। ये भी आपने पढ़ रखा होगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। एक्स और वाई की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, मतलब हम लोग वेरिएबल्स जिस तरह करेंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज होंगी। जैसे कि हम लोग वाई की जगह पोजीशन ले सकते हैं, एक्स की जगह टाइम ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि एक्स हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को फंक्शन में, इसके पहले वाले टॉपिक में, कि x क्या होता है? x इज इनपुट, कि आप क्या वैल्यूज यहाँ पे x की पुट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, मतलब y की क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं। सो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो ऑलवेज x एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और y एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसको अगर हमको पिक्चर फॉर्म में लिखना हो तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करके कोऑर्डिनेट प्लेन में इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी को ग्राफिंग कहते हैं। किसी भी तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो उसका पिक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने हैं। क्या क्या किस किस तरह के ग्राफ्स हो सकते हैं, देखिए। सबसे सिंपल आपने जो ग्राफ पढ़ रखा है वो है y इज इक्वल टू mx, ठीक है। कैसे ड्रॉ करते हैं इसको? एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमें चारों कोऑर्डिनेट्स देखने चाहिए। कभी कभी बच्चे ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये गलत है। चारों कोऑर्डिनेट्स दिखना चाहिए जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लाइन एक्सटेंड की है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ग्राफ, ये भी गलत है। y इज इक्वल टू mx का ग्राफ इस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपने ये पढ़ भी रखा होगा पहले से, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जहां पे m क्या होता है? m इज स्लोप ऑफ कर्व। ग्राफ कोई जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रेट लाइन वाले कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं वो देखेंगे। सो सबसे सिंपल ग्राफ है y इज इक्वल टू mx। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे प्लॉट किया जाता है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे अगर इस इक्वेशन में, सो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। सो x की वैल्यू 0 के लिए y क्या है? 0। ऐसे ही x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू
इस n के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप इस तरह से टेबल ड्रॉ कर लें, यहाँ पे x और यहाँ पे y, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट में आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे 1 2 3, मान लीजिए 3 वैल्यू मैंने पुट की है। सो 1 की करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 3m, 2 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग 2m एंड 3 के करस्पॉन्डिंग 3m। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या है, स्लोप शो कर रहा है। कैसा स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है प्लस mx, ठीक है। सो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसके अकॉर्डिंग आप दोनों एक्सेस पे पॉइंट्स ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ पे 0 1 ड्रॉ करेंगे, 2 3, उसके करस्पॉन्डिंग y की क्या क्या वैल्यू है उसको ड्रॉ करेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये m है 2m, ये 3m। इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, सो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दोनों को एक्सटेंड करके ड्रॉ करने पे, मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दी। जो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उन सारे पॉइंट्स को मिलाने पे जो लाइन पास होगी उसी को इस y इज इक्वल टू प्लस mx का कर्व कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। नेक्स्ट इस तरह का ग्राफ हो सकता है। नेक्स्ट ग्राफ में हम लोग ऐड करेंगे इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू mx प्लस c। m मैंने बताया था स्लोप होता है, स्लोप ऑफ कर्व। c क्या होता है, c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। ये सारे टर्म्स आपको पहले से पता है, आपने पढ़ रखे हैं। फिर भी यहाँ पे स्लोप को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं। स्लोप को हम लोग लिखते हैं tan थीटा या डेल्टा y बाई डेल्टा x। tan थीटा से ही ये वैल्यू आएगी। स्लोप को बेसिकली हम लोग tan थीटा लिखते हैं। और जब भी कोई कर्व हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सो अगर किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे। थीटा क्या है, थीटा हमेशा हम लोग x एक्सिस से स्टार्ट करेंगे मेजर करना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उस कर्व तक। यहां से हमने चलना शुरू किया तो ये जो वैल्यू है ये थीटा होगी, एंगल की वैल्यू, ठीक है। और यही थीटा रिप्रेजेंट करता है कि स्लोप की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। सो tan थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स ले लेंगे इस कर्व पे। एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये भी थीटा होगा, ठीक है। सो ये आपका डेल्टा y हो गया, ये मान लो y2 था, ये y1 है, x1 x2 एंड ये आपका डेल्टा x हो गया। सो इस ट्रायंगल में देखेंगे, अगर आप नाम दे दीजिए इसका ABC, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा कितना होगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। और इसी को स्लोप बोला जाता है। अब इंटरसेप्ट का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो इंटरसेप्ट 0 है। यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मतलब कि y एक्सिस पे कुछ वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ये जो कर्व है ये ऐसे पॉइंट से पास होना चाहिए जिसकी वैल्यू c हो y एक्सिस पे, ठीक है। कैसे देखिए, y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसा हो सकता है, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है ये y इज इक्वल टू mx प्लस c है, जहां पे ये वैल्यू c है इंटरसेप्ट, ठीक है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है, यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे, ये वैल्यू कैसे मिलेगी,
ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या है, सिर्फ x की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है। सो इस इक्वेशन में अगर आप y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अभी मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ कैसे। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4x प्लस 16, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करने पे 4x प्लस 16 विल बी इक्वल टू 0, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका x की वैल्यू -4 आएगी, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है और इंटरसेप्ट आपको पता है यहाँ पे 16 है, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन और टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधे इस इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। x की वैल्यू आपको मिल गई -4 और इंटरसेप्ट आपका 16 है, तो y एक्सिस पे आपको कितना देखना है, y एक्सिस पे वैल्यू क्या ड्रॉ करनी है। y एक्सिस पे जो आप वैल्यू ड्रॉ करेंगे वो होगा 16, ये मान लीजिए आपका 16 है, और x एक्सिस पे कितना है, x एक्सिस पे -4, ठीक है। बस इन दोनों पॉइंट्स को आप ऐसे मिला दीजिए, तो ये आपका बन गया y इज इक्वल टू 4x प्लस 16 का कर्व, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। ये दो जो आपने कर्व पढ़ी है स्ट्रेट लाइन के, और भी कर्व्स होते हैं। यहाँ पे -c होगा। -c का क्या मतलब हुआ, -c का मतलब हुआ जो इंटरसेप्ट c है वो कहाँ पे है, नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में। देखिए -c का मतलब हुआ x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। -c मतलब कि आपकी जो वैल्यू है इंटरसेप्ट की वो नेगेटिव है। सो जो -c हम लोग लेंगे उसका मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, -y एक्सिस के अराउंड। तो मान लीजिए कि c है, -c हो गया। सो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। x की क्या वैल्यू है इस पे डिपेंड करेगा कि ये किस पॉइंट से पास होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ द कर्व कैसे हम लोग पता करेंगे, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कर्व की तरफ मूव करेंगे तो ये जो थीटा होगा ये बताएगा कि स्लोप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, tan थीटा निकाल के, m इज इक्वल टू tan थीटा से, ठीक है। अब इसके बाद इन तीनों ग्राफ को अगर एक साथ प्लॉट किया जाए तो कैसा ग्राफ मिलेगा। एक चीज और, ये तीनों जो कर्व अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, एक ही प्लॉट करते हैं। -y, y, यही तीन कर्व मैंने भी ड्रॉ किया था। पहला जो बीच में मैंने बनाया है ये था आपका y इज इक्वल टू mx। ऊपर जो बना रखा है ये आपका है y इज इक्वल टू mx प्लस c, एंड नीचे जो ड्रॉ किया है ये है y इज इक्वल टू mx माइनस c। ये माइनस c इंटरसेप्ट है, ये प्लस c इंटरसेप्ट है, ठीक है, ऑन y एक्सिस। अब इन तीनों कर्व में आप लोग देखेंगे कि जो थीटा की वैल्यू है, थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे हर जगह देखा जाए ये जो वैल्यू आ रही है तीनों में, वैसे अगर तीनों पैरेलल लाइन है तो थीटा तीनों के लिए बराबर होगा। सो इस तरह के कर्व में थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। और जब भी थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है तो m की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। मतलब जो स्लोप ऑफ द कर्व होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद नेगेटिव स्लोप कैसे आएगा, जस्ट इसका अपोजिट, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो स्लोप आपका नेगेटिव आएगा। देखिए अब बहुत डिटेल में नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए क्या होगा। ये x एक्सिस माइनस x माइनस y एंड y। नेगेटिव स्लोप के लिए मैंने क्या बताया,
सबसे पहले y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके पहले मैंने y इक्वल टू प्लस एम एक्स का बताया, मतलब x की जो भी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे उसके लिए y हमेशा नेगेटिव होगा। x की वैल्यू अगर आप +1 पुट कर रहे हैं तो y क्या होगा, -1 होगा। मतलब जो कर्व है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने 1 पुट किया तो यहाँ पे y -1 आ रहा है, इनकेस m अगर 1 है, ठीक है। x की वैल्यू 2 पुट किया है तो y इज इक्वल टू -2 आ रहा है, 3 पुट करने पर -3 आ रहा है। तो क्या होगा, कैसा ग्राफ बनेगा, जैसा हमने लास्ट में बनाया था अभी इसके पहले, उसका जस्ट उल्टा। हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में ग्राफ ड्रॉ किया था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो ग्राफ बनेगा वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है। सो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू -mx, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हमें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू -mx प्लस c, तो ये कहाँ आएगा, इंटरसेप्ट y एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो आप इसी के पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका हो गया प्लस c इंटरसेप्ट के साथ कौन सा, y इज इक्वल टू -mx प्लस c, और थर्ड वन इज y इज इक्वल टू, ये कौन सा है, y इज इक्वल टू -mx माइनस c, ये आपका -c इंटरसेप्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग जब स्लोप निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है हर केस में। ये थीटा हो गया, थीटा, ये थीटा, हियर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और इस केस में जो आपका स्लोप आएगा वो आपका आएगा नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको कहीं भी इस तरह कर्व दिखता है तो स्लोप हमेशा उसका नेगेटिव होगा। स्लोप कैसे पता करेंगे नेगेटिव होगा, थीटा देखना होगा आपको, एक्स एक्सिस से थीटा की वैल्यू कितनी है इस कर्व पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव होगा, और थीटा 90 डिग्री से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और स्लोप निकालना मैंने आपको बताया है, tan थीटा में वैल्यू पुट करके स्लोप फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप नेगेटिव आएगा। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है। आपको निकालना है थीटा कितना होगा। यहाँ पे आपका जो थीटा है वो ये एंगल है, स्लोप ऐसे जो निकालेंगे, यहाँ ये आपकी y2 वाली हो गई, y1 हो गई, ये हो गई x1 ये x2, ठीक है। tan थीटा, यहाँ पे जो आपका थीटा है इस एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल है ये होगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। और स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने पे tan पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan कॉट, एंड फोर्थ में कॉस और सेक। पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब हम लोग ऐसे घूम चुके हैं, ये हो गया 180 डिग्री, और उसमें से थीटा माइनस करना है, मतलब हम थीटा कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो किस कोऑर्डिनेट में जाएगी, 180 के बाद माइनस कर रहे हैं मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगी, ठीक है। मान लो ये वैल्यू थीटा है, ठीक है। सो 180 माइनस थीटा करने पे किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए tan पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आएगी -tan थीटा। और आपको मैंने बताया था m होता है tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा की ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे पाई माइनस थीटा। स्लोप निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। इसके बाद
हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे। अभी स्ट्रेट लाइन का एक और कर्व बाकी है। फॉर हम लोग ने पढ़ लिया है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अभी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे कैसा कर्व होता है। इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब हुआ कि यहां से अगर हम मूव करते हैं, ये मैंने कर्व ड्रॉ कर रखा है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो ये जो एंगल है ये आपको दिख रहा है 90 डिग्री है, मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक। सो 90 डिग्री के लिए कैसा कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और इस कर्व का स्लोप कितना होगा, सबसे पहले तो इक्वेशन क्या होगा, इस वाले कर्व का मान लीजिए वैल्यू ए है और ये माइनस ए है। सो कर्व का इस वाले कर्व का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू प्लस ए और इस कर्व का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे y की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस ए एंड x इज इक्वल टू माइनस ए। अब इसके बाद इसका स्लोप कैसा होगा, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री जब आप पुट करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आएगी इंफिनिटी, ठीक है, या नॉट डिफाइंड। आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि m जो है नॉट डिफाइंड है, ठीक है, दोनों ही कर्व के लिए, इस वाले के लिए भी और इसके लिए भी। इन केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो इक्वेशन होगा वो इस तरह का होगा, x इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू प्लस ए, एंड जो कर्व का स्ट्रेट लाइन आएगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसके बाद लास्ट एक आपका बचा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए किस तरह से कर्व बनेगा, थीटा 0 डिग्री के लिए किस तरह से कर्व ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। थीटा 0 का मतलब है कि आप एक्स एक्सिस पर ही हैं, आप ना ऊपर मूव कर रहे हैं नीचे, किसी डायरेक्शन में आपने चलना शुरू ही नहीं किया है, मतलब इसका कर्व होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है 0 डिग्री, इन दोनों कर्व के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो इसका इक्वेशन जैसे हमने इसके प्रीवियस वाले में लिखा था, इफ दिस वैल्यू इज माइनस बी एंड दिस इज प्लस बी, सो y विल बी इक्वल टू माइनस बी, इसका इक्वेशन होगा, और दूसरी वाली कर्व का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू प्लस बी, ठीक है। इसमें अगर आप स्लोप निकालेंगे सो m इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पे आपको मिलेगा 0 डिग्री 0। यहाँ पे आपका स्लोप कितना है कर्व का 0 है, ठीक है। अभी तक तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सारे स्ट्रेट लाइन कर्व्स थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, इलिप्टिकल, सर्कल एंड एक्सपोनेंशियल के कर्व्स कैसे होते हैं। पहला है पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व कब मिलेगा, पैराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू kx, ठीक है। सो इसका अगर हमें कर्व ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज फाइंड आउट। आप यहाँ पे एक नोटिस करें, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 2x है अगर, ठीक है। सो y की वैल्यू यहाँ से हमें मिलती है प्लस माइनस रूट 2x, ठीक है। सो यहाँ पे y की हर बार हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो कर्व आने वाला है वो हम प्लस y और माइनस y दोनों के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे। कैसे,
देखिए अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू, यहाँ टेबल ड्रॉ कर लिया है, x की वैल्यू 1 पुट करने पे आपको मिलेगा प्लस माइनस रूट 2, 2 पुट करेंगे x की वैल्यू तो मिलेगा आपको 2 इंटू 2 मतलब प्लस माइनस 2, 3 पुट करने पे आपको मिलेगा प्लस माइनस रूट 6, ठीक है, ऐसे वैल्यूज पुट करते जाएंगे और पॉइंट्स हमको मिलते जाएंगे। तो x की वैल्यू 1 के लिए 1 लेते हैं, यहाँ पे है वैल्यूज, ये है रूट 2, आर्बिट्री कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ ड्रॉ करना है हमें यहाँ पे, ये प्लस 2 और ये रूट 6, ठीक है, इसी तरह से इधर भी रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस 2 एंड माइनस रूट 6। सो एक चीज और, 0 0 पे भी आप देख लीजिए क्या होती है, जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, x 0 होगा तो y भी 0 होगा, ठीक है, प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं होता, दोनों ही वैल्यू यहाँ पे 0 0 भी मिलेगा, ये 0 0 हो गया। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से ड्रॉ करना। सो 0 के लिए 0 है वैल्यू, 1 के लिए x की 1 के लिए वैल्यू, दो वैल्यूज हैं, माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2, दो वैल्यूज मिलेंगी, एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। इसी तरह से 2 के लिए भी दो वैल्यूज आएंगी, ये थोड़ा सा अगर आप ना मेजर करके बनाएंगे तो थोड़ा ठीक बनेगा, मैंने अपने से बना दिया है। यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो ये कर्व कुछ इस तरह का होगा, ये और सही से आप बनाएंगे तो अच्छा मिलेगा, कुछ पैराबोला, ठीक है, थोड़ा सुंदर सा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि मैंने अपने से वैल्यूज लिख दी हैं, आप मेजर करके जब ड्रॉ करेंगे रूट 2 प्लस 2 और रूट 6 की वैल्यू तो इस तरह का कर्व आपको मिलेगा और इसको पैराबोला कहते हैं। और कौन सा पैराबोला बन रहा है, ये सिमेट्रिक पैराबोला, ठीक है, सिमेट्रिक पैराबोला मतलब इस साइड आपका जो कर्व बन रहा है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम कर्व है, ठीक है, सिमेट्री है एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है, पैराबोलिक कर्व हो गया ये आपका। एसिमेट्रिक पैराबोला भी बनता है, वो कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अगर इक्वेशन है तो ऐसी कंडीशन में आपको एसिमेट्रिक पैराबोला मिलेगा। कैसे, टेबल ड्रॉ करते हैं, 0 वैल्यू पुट करेंगे तो y 0 मिलेगा, आप 1 पुट करेंगे तो आपको, मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन है, दूसरा कुछ ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर मान लेते हैं, थोड़ा सिंपल होगा, 1 वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2, ठीक है, 2 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 2 4 4 4 2 8, ठीक है, 3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9 18, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज कंसीडर करके और भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि जैसे जैसे 1x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, y की वैल्यू बहुत ज्यादा वैल्यू से इंक्रीज कर रही है, ठीक है, यहाँ पे 0 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0 है, पहला पॉइंट यहाँ होगा, अगर x की वैल्यू 1 है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे लेते जाए 6, और y के हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 0 2 4 6 8 10
करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 8, और 3 के करस्पॉन्डिंग 18। ये आपका हो गया। इन सारे पॉइंट्स को अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ कर्व मिलेगा। ये लास्ट वाले कर्व से सिमिलर है। लास्ट वाले कर्व में क्या इस साइड भी इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ एक साइड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक पैराबोला है, लेकिन ये कैसा है, एसिमेट्रिक पैराबोला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कर्व है आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन होता है y is inversely proportional to x, ठीक है, और in other words we can say xy is equal to constant। ये हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं टेबल ड्रॉ करके, x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो y1 पहले 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या होगी, 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो y1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5 हाफ, 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/3। अब इसको ड्रॉ करते हैं, x y। सबसे पहले एक वैल्यू और यहां पे लिख लेते हैं, x की वैल्यू इनफाइनाइट अगर पुट करते हैं इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू है 0 के करस्पॉन्डिंग इंफिनिटी, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू इंफिनिटी है। मतलब जब हम कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो वो y से कहीं भी टच नहीं करेगा, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम कहीं यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। कहां तक डिक्रीज होगी, 0 तक। लेकिन फिर से जब हम x एक्सिस पे लास्ट पॉइंट ड्रॉ करने चलेंगे तो x की वैल्यू इंफिनिटी है और इंफिनिटी पॉइंट बहुत आगे जाके कहीं होगा। तो अगेन यहाँ पे जब हमको लास्ट पॉइंट मिलेगा, ये x एक्सिस से हम थोड़ा ऊपर ही बनाएंगे, तो इसका कर्व कुछ इस तरह का आता है, हाइपरबोला। इसको हाइपरबोला कहते हैं। साइन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग कोऑर्डिनेट में ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, अभी मैंने ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, xy = k, माइनस साइन होगा यहाँ पे, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड में किसी भी कोऑर्डिनेट पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप टू इंफिनिटी दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। ये आपका हो गया हाइपरबोला का कर्व। इसके बाद नेक्स्ट है इलिप्स। इलिप्स के बारे में आप लोग और डिटेल में डेरिवेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, जब कैलकुलस लॉ पढ़ेंगे। शायद आपने पहले भी पढ़ रखा होगा इलिप्स का शेप कैसा होता है, क्या होता है, जी उसमें सारी चीजें। इलिप्स का कर्व कैसा होता है, इलिप्स का इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² = 1। और यहाँ पे a होता है सेमी मेजर एक्सिस एंड b is सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। अब इसका कर्व डायरेक्ट में ड्रॉ करेंगे, बहुत ज्यादा आपको नहीं सोचना है कि कैसे आया, बस आप जान लीजिए कि ये इलिप्स का कर्व होता है, अंडाकार होता है। थोड़ा सा ये सर्कल को थोड़ा सा दबा दिया जाए, सिमेट्रिकल होता है ये दोनों एक्सिस के अलाउंग, तो थोड़ा सही से बना लीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, ये ए है सेमी मेजर एक्सिस एंड दिस इज बी सेमी माइनर एक्सिस।
इलिप्स में दो फोकस होते हैं, S1 और S2। आपको डिटेल में आगे चल के पढ़ना है, इसलिए अभी परेशान मत होइएगा कि क्या है। नेक्स्ट कर्व इज फॉर सर्कल। सर्कल का कर्व इसी से बन जाता है। सर्कल का इक्वेशन होता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² = a²। इसी इक्वेशन में जब a b के बराबर हो जाता है तो ये कर्व सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे देखिए, अगर आप a और b को बराबर कर दें तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का इक्वेशन एलिप्स के इक्वेशन से आप बना सकते हैं। ये कैसे बनेगा, ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये आपका सर्कल का इक्वेशन हो गया। यहाँ पे ये रेडियस है जिसकी वैल्यू यहाँ पे a दी हुई है, ठीक है। एंड लास्ट कर्व इज, लास्ट ग्राफ जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है, मैंने आपको ई के बारे में कल पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। यूलर्स नंबर एक्सपोनेंट जिसे बोलते हैं, उसका ग्राफ कैसा होता है देखिए। y = e⁻ kx का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है। एक बात आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, e⁻∞ की वैल्यू होती है ∞, एंड e⁻∞ की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी से। e⁻∞ को आप 1 बाई यहीं पे लिख देते हैं, e⁻∞ को आप 1 बाई e⁻∞ लिख सकते हैं, और e⁻∞ की वैल्यू होती है ∞, सो ये आएगा आपका 0, ठीक है। ये तीन वैल्यूज याद कर लीजिए। इसका कर्व कैसा होता है, इसका कर्व ड्रॉ करने के लिए हम लोग को सीधे पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है, यहां से आप ऐसे ड्रॉ करते हैं e⁻ x का कर्व। मतलब अगर आप यहाँ पे टेबल भी बनाते हैं x और y के लिए क्या क्या वैल्यूज होंगी, ये x हो गया, ये y हो गया, x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो e⁻0 की वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है। सो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू इंफिनिटी नहीं है, कुछ फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए यहां से कर्व स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। और अगर आप x की वैल्यू कितना पुट करते हैं, -∞, या सॉरी इनफाइनाइट पुट करते हैं, यहाँ पे इंफिनिटी पुट करते हैं, 0 के करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1, ठीक है। +∞ पुट करते हैं तो कितना आएगा, +∞ पुट करने पे आपकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। सो x की वैल्यू +∞, मतलब x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस में इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की कितनी आ रही है, 0। इसके पहले वाले में भी मैंने बनाया था, ये इनफाइनाइट आपका बहुत आगे कहीं जाके मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग y वहां पे 0 होगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कर्व आया है ये y = e⁻∞ का कर्व, ठीक है। बस ये आपका आज का लास्ट ग्राफ था। ये सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।